नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 87 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन। 2 बार कोरोना से लड़ने के बाद भी हारे जिंदगी की जंग। वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश भर में शोक की लहर। राज्यपाल, सीएम और नेतागण पहुंचे होली लॉज। शुक्रवार को रिज और कांग्रेस ऑफिस में वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन। शनिवार को रामपुर में सतलुज किनारे होगी अंतिम विदाई। मंडी, फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई के बाद अर्की खाली। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद अब अर्की में भी होगा उपचुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, दमदार राजनेता थे वीरभद्र सिंह, उनके जैसा होना सबके बस की बात नहीं। अपनी पार्टी में भी बेबाकी से रखते थे बात। अंत्येष्टि से पहले होगा विक्रमादित्य सिंह का राज तिलक। रामपुर के पद्म पैलेस में शनिवार को निभाई जाएगी रस्म। पार्थिव शरीर के सामने प्रक्रिया पूरी कर ही होगा संस्कार। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने कल शिमला आएंगे राहुल गांधी व जेपी नड्डा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल समेत देश भर के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर जताया शोक। सोनिया गांधी ने प्रतिभा सिंह के नाम भेजा पत्र। और अब समाचार विस्तार से। 2 महीने से आईजीएमसी में जिंदगी की जंग लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का वीरवार सुबह निधन हो गया। वीरभद्र सिंह ने 3:40 पर अंतिम सांस ली। वे पिछले 3 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। 87 वर्षीय वीरभद्र सिंह के यूं चले जाने से पूरा प्रदेश गमगीन है। वीरभद्र सिंह के साथ ही राजनीति का एक युग भी पूरा हो गया। वे 6 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार में मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जैसे सभी पदों को वीरभद्र ने सुशोभित किया। वीरभद्र सिंह अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद इन्हें मैक्स अस्पताल मोहाली ले जाया गया था। वहां से नेगेटिव होकर लौटने के बाद घर पहुंचते ही वे फिर बीमार हो गए और उन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया। यहां दोबारा कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने कोरोना को फिर हराया, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गए। आईजीएमसी में पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर होली लॉज ले जाया गया है, जहां कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस अवधि के दौरान किसी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। साथ ही वीरवार को 1 दिन का अवकाश भी रखा गया। 23 जून 1934 को बुशैर रियासत के राजा के यहाँ जन्मे वीरभद्र सिंह ने महासू सीट पर सन 1962 में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसके बाद वह संसद पहुंचे। तब से जारी उनका यह सफर फिर नहीं रुका। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन की खबर मिलते ही पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। सुबह से दिन भर होली लॉज में नेताओं, कार्यकर्ताओं, आम लोगों व उनके समर्थकों का नम आंखों के साथ उनके अंतिम दर्शनों के लिए तांता लगा रहा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने होली लॉज जाकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए व शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के अनेक नेताओं और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी होली लॉज जाकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र विधायक विक्रमादित्य सिंह से मिलकर शोक प्रकट किया। वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर को शुक्रवार 9 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से रिज मैदान पर जनता के लिए अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 11:40 से दोपहर 1 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा दिवंगत नेता को पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे पार्थिव शरीर रामपुर बुशैर के लिए प्रस्थान करेगा और 6 बजे उनके महल पद्म पैलेस में आम लोगों के दर्शनों हेतु रखा जाएगा। शनिवार 10 जुलाई को 3 बजे रामपुर में सतलुज किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद एक और विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली हो गई है।
वीरभद्र सिंह सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन के बाद अब अर्की विधानसभा क्षेत्र की सीट भी खाली हो गई है। ऐसे में अब अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव होगा। अर्की विधानसभा सीट के खाली होने के बाद अभी कुल 3 विधानसभा सीटें खाली हैं, जबकि एक संसदीय क्षेत्र की सीट खाली है। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा नेता रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। वहीं हाल ही में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के नेता नरेंद्र बरागटा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद यह दोनों विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों और एक संसदीय क्षेत्र की सीट के लिए उपचुनाव होना है। अर्की विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली होने के साथ ही विधानसभा राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना भेजेगी। अब फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र, मंडी लोकसभा क्षेत्र, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के साथ अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए भी उपचुनाव होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी बाकी 3 क्षेत्रों की तरह साथ ही में उपचुनाव होंगे। कुल मिलाकर 4 सीटों में से 2 सीटें भाजपा नेताओं के निधन के बाद खाली हुई हैं, वहीं 2 सीटें कांग्रेस नेताओं के निधन के बाद समाप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए। सीएम ने कहा कि वीरभद्र सिंह दमदार राजनेता थे। उनके जैसा होना सबके बस की बात नहीं। जो बात उन्हें सही नहीं लगती थी उसमें वह अपनी पार्टी की भी नहीं सुनते थे। जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री के निजी आवास होली लॉज पहुंचकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के विकास में वीरभद्र सिंह का अनुकरणीय योगदान है। वीरभद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के हर वर्ग, विशेषकर कमज़ोर और शोषित वर्गों के उत्थान के प्रति समर्पित किया। वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए देश के साथ साथ राज्य के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी मजबूत इच्छा शक्ति, प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वीरभद्र सिंह के निधन से उत्पन्न शून्य को आने वाले समय में भरना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, वरिष्ठ भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने भी होली लॉज पहुंचकर वीरभद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। शनिवार दोपहर बाद वीरभद्र सिंह की अंतिम विदाई से पहले उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह के राज तिलक की रस्म भी होगी। ये राज तिलक रामपुर के राज दरबार पद्म पैलेस में होगा। वर्ष 1947 में राजा पद्म देव का देहांत होने के बाद 13 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने बुशहर रियासत की राजगद्दी संभाली थी। वीरभद्र सिंह के सचिव राम आसरे ठाकुर ने बताया कि राज परिवार का इतिहास रहा है कि राजा के अंतिम संस्कार से पूर्व राजगद्दी संभालने वाले राजकुमार का राज तिलक किया जाता है। शनिवार को रामपुर में वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इससे पूर्व उनके वारिस टीका विक्रमादित्य सिंह का राज दरबार पद्म पैलेस में राज तिलक किया जाएगा और उन्हें राजगद्दी पर बिठाने के बाद वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामपुर के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए राज परिवार के लोगों के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। यहीं पर वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। इधर रामपुर में इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में हजारों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए अब पुलिस बल और अन्य इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने दिल्ली से शिमला आएंगे। इस दौरान वह रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम दर्शन करेंगे। राहुल गांधी के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल भी शिमला आएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। राहुल गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्हें लोग दिल से प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि उनके निधन से प्रदेश ने ही नहीं
बल्कि देश ने एक लोकप्रिय नेता खो दिया है जिसकी हमेशा कमी खलेगी। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एक करिश्माई और दूरदर्शी नेता श्री वीरभद्र सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर अत्यंत दुख हुआ, जिनकी प्रशंसा सभी पार्टियों द्वारा की गई थी। भले ही राजनीतिक रूप से हम अलग अलग थे, लेकिन परस्पर रूप से हमने एक दूसरे को अत्यंत सम्मान से रखा। हिमाचल प्रदेश ने एक महान नेता खो दिया है और मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह के निधन पर देश भर के तमाम नेताओं ने शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के नेताओं ने वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक जताया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रतिभा सिंह के नाम पत्र भेजकर संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह का निधन उनके परिवार व पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सोनिया गांधी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि 6 दशक के राजनीतिक जीवन में वीरभद्र सिंह अपने पीछे सेवा भाव की परंपरा की विरासत छोड़ गए हैं। सोनिया गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह को कई पीढ़ी के दिग्गजों के साथ काम करने के अवसर प्राप्त हुए। वीरभद्र सिंह अपने मिलनसार व्यक्तित्व व धरातल से जुड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता की वजह से लोगों में सकारात्मक बदलाव लाया और इसी वजह से वह अंत तक जनता के दिलों के करीब रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर दिग्गज नेता थे और अंतिम समय तक कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ प्रदेश व देश को दिए उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।